देहरादून जिले में सीएम ने किया 2 नए पुलों का लोकार्पण। क्षेत्र के लोगों की आवाजाही के लिए दोनों पुल होंगे सार्थक। सीएम ने निर्माण एजेंसी को भी दी बधाई। हरिद्वार जिला पंचायत जीत पर बोले पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। कहा, हरिद्वार में जीत है ऐतिहासिक। जनता ने राज्य और केंद्र सरकार के काम पर लगाई है मुहर। देहरादून दौरे पर रहे बीजेपी केंद्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष। प्रदेश कार्यालय में लगा विधायकों का जमावड़ा। कई मुद्दों पर हुआ मंथन। अंकिता को भी दी गई श्रद्धांजलि। अंकिता हत्याकांड के बाद हाई अलर्ट पर शासन प्रशासन। कालाढूंगी में एसडीएम के नेतृत्व में कई रिजॉर्ट पर कार्रवाई तो कई लोगों के काटे गए हजारों चालान। उधमसिंह नगर जिले में जारी है नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान। काशीपुर में पुलिस की पकड़ में आए चरस और शराब तस्कर। सभी तस्करों को भेजा गया जेल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद कालाढूंगी में प्रशासन अब हरकत में आ गया है। प्रशासन की टीम ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 10 रिजॉर्ट के खिलाफ चालानी कार्रवाई की है, जबकि 3 रिजॉर्ट को सील कर दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक रिजॉर्ट के खिलाफ ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। जितने भी हमारे रिजॉर्ट है, प्रतिष्ठान है, उनमें लगातार हमारे द्वारा छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है और जिसमें भी कुछ अनियमितताएं पाई जा रही है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनका जीएसटी नहीं है या अन्य कोई अनियमितताएं वहाँ पाई जा रही है, तो नियमानुसार उनको सीधी कार्रवाई की जा रही है। इसमें पर्यटन विभाग है, पुलिस प्रशासन है और राजस्व विभाग की टीमें वहाँ पर जा रही है। उनको नियमानुसार सील की कार्रवाई की जा रही है। अब तक हमारे द्वारा 3 रिजॉर्ट सील किए गए। इसमें बरार रिजॉर्ट है, लोहगढ़ फॉरवर्ड रिजॉर्ट है और उत्तरांचल क्लब के नाम से एक रिजॉर्ट है। सेवा पखवाड़े के तहत लोहाघाट में भाजपा नगर मंडल ने पर्यावरण मित्रों के साथ मिलकर सफाई अभियान चलाया, जिसमें भाजपा के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान पर्यावरण मित्रों का शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया गया। कोरोना काल में की गई जनसेवा को याद करते हुए उनके कामों की तारीफ की। भाजपा मंडल अध्यक्ष महेश बोरा ने पर्यावरण मित्रों को सच्चा सेवक बताते हुए सभी को उनका सम्मान करने की सलाह दी है। मित्रों को सम्मानित करने का हमारा एक ही मकसद है कि हम लोग तो केवल सांकेतिक करते हैं और ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से ही सफाई जो करते हैं, लेकिन यह लोग अपने जानो माल की परवाह न करते हुए भी विषम से विषम परिस्थिति में हम सबको स्वच्छ पर्यावरण में रखते हैं। इसीलिए आज इनको पर्यावरण मित्र का नाम भी दिया गया है और हम इनके आभारी हैं और इनके लिए करबद्ध इनसे विनती करते हैं कि ऐसे ही अपना जो कर्तव्य निभाते रहें, जिससे हम सब लोग पूरा पर्यावरण, पूरा मानवता जिंदी रहे। इसके लिए हम इनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में हम अपने नगर मंडल लोहाघाट में उस दिन से अनेक कार्य करते आ रहे हैं। आज जो संयोजक जी महोदय और सहसंयोजक जी ने निर्णय लिया कि नगर में हमारे जो पर्यावरण मित्र हैं, जो नगर को हमेशा साफ सफाई रखने का कार्य करते हैं, वो अपने हाथ गंदे होने या स्वास्थ्य की चिंता किए बगैर सफाई नगर की रखते हैं। आज उन्हें सम्मान करने का जो एक हमने निर्णय लिया, उनके सम्मान में जो ये कार्यक्रम किया है, ये बहुत नहीं के बराबर है। उनका जो कार्य हमेशा होता आता है नगर की साफ सफाई, अन्य नगर को सुंदर बनाए रखने का, उन्हें हम बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं। चंपावत पुलिस ने स्पेशल ऑपरेशन के तहत मोबाइल रिकवरी सेल का अभियान चलाया, जिसके तहत
पुलिस टीम ने जिले भर के थाना क्षेत्रों में खोए हुए 37 मोबाइल बरामद किए और उनके मालिकों को वापस लौटाया। फोन वापस मिलने पर मोबाइल स्वामियों ने खुशी जाहिर की है। वहीं सभी मोबाइल फोनों की कीमत करीब 5 से 6 लाख रुपए बताई जा रही है। विभिन्न थाना क्षेत्रों में जितने भी मोबाइल जितने भी मामले दर्ज किए गए थे उसमें हमारे वहाँ विभिन्न थानों की एसओजी सर्विलांस और साइबर सेल की टीम बना करके उस पर काम किया गया था और जिसमें आज हमारे पास 37 मोबाइल बरामद हुए हैं अभी तक और जिनके भी मोबाइल थे आज हमने उनको बुला करके वो मोबाइल उनको सुपुर्द किया है और जो हमारे बरामद जितने भी मोबाइल हैं उनकी कीमत लगभग 5 से 6 लाख है और इसके अलावा भी जो प्रार्थना पत्र अभी लंबित है उस पर भी काम कर रहे हैं और आगे जब वो मोबाइल मिल जाएंगे तो संबंधित व्यक्ति को बुला करके उनके सुपुर्द किया। कोटद्वार में खनन माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने रेलवे की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर लिया। माफियाओं ने अपने ट्रैक्टर रेलवे की जमीन पर खड़े कर लिए और रेलवे की बाउंड्री भी तोड़ दी। रेलवे जीआरपीएफ ने और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने ट्रैक्टर मालिकों को चेतावनी देते हुए तत्काल ट्रैक्टर हटाने को कहा, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अंकिता हत्याकांड के बाद पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी कड़ी में मसूरी के कई होटल, होमस्टे और रिजॉर्ट के दस्तावेज खंगाले गए, जहां अनियमितताएं पाए जाने पर होटलों को सील किया गया। साथ ही फूड लाइसेंस न होने के चलते 2 होटलों का चालान भी काटा गया है। वहीं इस मौके पर विकास प्राधिकरण, पर्यटन विभाग और राजस्व नगर पालिका परिषद सहित सिंचाई विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। आसपास के क्षेत्र में जो होटल हैं, रिजॉर्ट्स हैं, होम स्टे हैं, स्पा हैं, इन सब की सघन जांच की जा रही है और एक टास्क फोर्स बनी है जो डिफरेंट डिपार्टमेंट की है, जिसमें एमडीडीए भी है, पुलिस भी है, रेवेन्यू भी है, सिंचाई भी है, नगर पालिका है और हमारा पर्यटन विभाग है। तो उसके क्रम में पिछले दिनों भी अभियान चलाया था, उसमें 7-8 पे कार्रवाई हो चुकी है। आज भी अभियान कंटिन्यू चल रहा है अभी। चलिए और अब बड़ी खबर श्रीनगर से, जहां अंकिता भंडारी के घर मुख्यमंत्री धामी पहुंचे हैं। गढ़वाल के डोभ श्रीकोट पहुंचे हैं सीएम धामी। परिजनों से मिलकर भावुक हुए हैं मुख्यमंत्री धामी। अंकिता के परिजनों को हर मदद का भरोसा भी दिया। अंकिता के परिजनों को न्याय का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि अंकिता मेरी बेटी ही जैसी थी, हर बेटी की सुरक्षा के लिए कसम खाई है, राज्य को अपराध और अपराधी मुक्त बनाएंगे। तो खबर श्रीनगर से आपको बता रहे हैं, जहां अंकिता भंडारी के घर पहुंचे हैं सीएम धामी। साथ ही आपको बता दें कि परिजनों से मिलकर मुख्यमंत्री धामी भावुक हुए और इसके साथ ही उन्होंने अंकिता के परिजनों को न्याय का भरोसा भी दिया है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अंकिता के घर पहुंचे, उनके माता पिता से मुलाकात की। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता के माता पिता को आश्वासन भी दिया, साथ ही न्याय का भरोसा भी दिलाया। उन्होंने आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, ये बात कही है। बता दें कि अंकिता भंडारी का घर पौड़ी जिले के डोभ श्रीकोट गांव में है। चलिए, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अंकिता भंडारी के घर पहुंचे हैं। यहां पर उनके माता पिता से मुलाकात भी की है, साथ ही उन्हें न्याय को लेकर आश्वासन भी दिया है। ज्यादा जानकारी के साथ प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। कैलाश, आज मुख्यमंत्री धामी अंकिता भंडारी के घर पहुंचे हैं, उनके माता पिता से मुलाकात की है, उन्हें दिलासा भी दिया है, आश्वासन भी दिया है, न्याय पर भरोसा करने की बात भी उन्होंने कही है।
बिल्कुल, देखिए आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो आज अचानक वो पहुंचे हैं डोबसरीकोट, जो पौड़ी जिले में पड़ता है। डोबसरीकोट उसी लड़की अंकिता भंडारी का गांव है जिस लड़की की बीते दिनों हत्या कर दी गई थी और पूरा प्रदेश शोकाकुल था। लिहाजा आज मुख्यमंत्री समय निकालकर वहां पर पहुंचे और आज उन्होंने उनके माता पिता से वहां पर मुलाकात की है, उनको ढाढ़स भी बंधाया है और बहुत ही भावुक नजर आए मुख्यमंत्री इस दौरान। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि उनकी सरकार की यही कोशिश है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उस नारे को चरितार्थ करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और जिस तरीके से ये जो हत्याकांड हुआ है, इसने सबको झकझोर कर रख दिया है। तो कहीं ना कहीं यह स्थिति देश में दोबारा ना बने, इसको लेकर यह प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है कि ऐसे कोई भी अगर घटना होती तो उस घटना को फौरी तौर पर उस पर एक्शन लिया जाएगा। और उन्होंने आज विश्वास दिलाया है अंकिता भंडारी के माता पिता को कि वो बेफिक्र रहें। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जा रहा है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस पूरे मामले को लाने की सरकार कोशिश कर रही है ताकि जो दोषी हैं दोषियों पर दंडात्मक कार्रवाई हो, जल्द से जल्द यहाँ पर कार्रवाई हो और अंकिता को इंसाफ मिल सके, उसके परिजनों को इंसाफ मिल सके। इसी के तहत आज वो वहां पहुंचे थे। भावुक आज हुए, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनकी बेटी जैसी थी अंकिता और उनको बहुत अफसोस है इस पूरी घटना का, क्योंकि ये घटना बहुत ही दर्दनाक घटना थी और जिस तरीके से पूरे प्रदेश में इस घटना में उबाल देखा गया, उससे साफ तौर पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बिल्कुल यहाँ पर भावुक तो नजर आए ही, साथ ही बहुत ही गंभीर नजर आए हैं। और उन्होंने बहुत ही गंभीरता से इस मामले को लेते हुए आज आश्वासन वहां पर डोबसरीकोट गांव पहुंचकर दिया है कि अंकिता के जो परिजन हैं वो बेफिक्र रहें। सरकार दोषियों को जहां एक कोर्ट सजा दिलाएगी, वही उनको पूरा इंसाफ दिलाने के साथ साथ किसी भी तरह का अन्याय उनके साथ नहीं होने दिया जाएगा। बिल्कुल कैलाश, मुख्यमंत्री धामी ने यहाँ पर आश्वासन दिया है, भरोसा भी दिलाया है, न्याय मिलेगा और इसके साथ ही फास्ट ट्रैक के गठन की बात भी यहाँ पर की है। लेकिन बात यहाँ पर यह भी आती है कि अंकिता भंडारी के हत्याकांड को लेकर जिस तरीके से लोगों में आक्रोश भी भरा हुआ है, जल्द से जल्द वो जो दोषी है उनको सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री भी अंकिता के माता पिता से मिलते हैं यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं अब अंकिता के माता पिता का जो भरोसा है कि आरोपी पकड़े जाएंगे और उन्हें सजा जरूर होगी, वो भी बढ़ गया होगा। बिल्कुल, देखिए जो 3 मुख्य आरोपी हैं उनको तो पकड़ लिया गया है और अब एसआईटी गठन कर दी गई है सरकार द्वारा और एसआईटी इस पूरे मामले की यहाँ पर जांच कर रही है, क्योंकि पुलिस ने पहले ही तमाम साक्ष्य यहाँ पर इकट्ठा कर लिए थे। हालांकि रिजॉर्ट में तोड़फोड़ हुई थी, बुलडोजर चला था रिजॉर्ट में, लेकिन सरकार ने आश्वासन दिया है, मुख्यमंत्री ने आज खुद वहां के उनके परिजनों को पहुंचकर यह आश्वासन दिया कि जो बुलडोजर चलाया गया उसका साक्ष्य से कोई सरोकार नहीं है। साक्ष्य को पहले ही पुलिस द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया था। जो भी डीवीआर से जो सीसीटीवी कैमरास की जो फुटेजेस हैं, उन तमाम फुटेजेस को पुलिस द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया है और जो आरोपियों ने कबूला कि उन्होंने ही यहाँ पर अंकिता का खून किया है, उन्होंने ही अंकिता की हत्या की है। तो अब जो एसटीएफ पे जांच गई है, तो एसटीएफ इस पूरे मामले की यहाँ पर यहाँ पर खोजबीन कर रहा है, यहाँ पर एक एक पहलू को यहाँ पर जांचा जा रहा है और जाहिर तौर पर जो भी यहाँ पर अन्य अभियुक्त अगर इस पे सम्मिलित होंगे तो किसी को भी बख्शने के मूड में सरकार कतई नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री बहुत ज्यादा गंभीर हैं और मुख्यमंत्री ने जो पहले इंस्ट्रक्शंस दिए थे और पहले ही दिन से जब इंस्ट्रक्शन दिए थे तो 24 घंटे के अंदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों ही मुख्य आरोपियों को धर दबोचा था और उसके बाद से लेकर अब तक लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ उनके जो रिजॉर्ट था जहां पर ये हत्याकांड हुआ था, सिर्फ वही रिजॉर्ट नहीं बल्कि प्रदेश में जितने भी अवैध रिजॉर्ट्स बने हैं, जितने भी होटल्स बने हैं, जितने भी होम स्टेज बने हैं, सब पर गंभीर यहां पर कार्रवाई की जा रही है, खासतौर पर उन पर जो अवैध रूप से चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बहुत ज्यादा संजीदा है, मुख्यमंत्री बहुत ज्यादा सख्त हैं और आज यही उन्होंने एक यहाँ पर मैसेज कि आप लोग गंभीर होइए, लेकिन हाँ उन्होंने बिल्कुल ढाढ़स बताया है आज अंकिता के परिजनों को उनके गांव पहुंचकर कि आप बेफिक्र रहिए, आप जहां भी हैं हम आपके साथ हैं, हमारी सरकार आपके साथ है और अंकिता को हर तरह का न्याय जरूर मिलेगा। बिल्कुल, चलिए कैलाश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से यहाँ पर मुख्यमंत्री धामी अंकिता भंडारी के माता पिता से मिलने पहुंचे और उन्हें ढांढस भी बंधाया है। काशीपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर नशे के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी है, जिसके चलते कुंडा पुलिस ने चरस और शराब समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल कुंडा पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी और इसी दौरान पुलिस ने बक्सोरा से आरोपी सुखदेव सिंह को 216 पाउच अवैध कच्ची शराब के साथ और पुराना ढेला पुल के पास से आरोपी सलीम अहमद अंसारी को 106 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा कल शाम को
चेकिंग के दौरान 2 लोगों को, अभियुक्त जो है सलीम अहमद अंसारी को जो है 100 ग्राम चरस के साथ और सुखदेव उर्फ काला निवासी केसरी गणेशपुर को 54 लीटर 216 पाउच शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। दोनों अभियुक्त गणों को गिरफ्तार करके आज माननीय न्यायालय के सम्मुख से पेश किया जा रहा है। एसएसपी महोदय के निर्देश हैं कि जो है अवैध शराब और चरस स्मैक के विरोध अभियान चलाया जाए। उसी क्रम में जो है कुंडा पुलिस द्वारा भी एक अभियान के तहत अवैध शराब एवं अवैध स्मैक चरस के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है और लगातार जो है अभियुक्त गणों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। भाजपा मसूरी मंडल के तत्वाधान में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जहां अस्पताल के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने रोगियों का परीक्षण कर निःशुल्क दवा का वितरण किया। मंत्री गणेश जोशी ने शिविर का उद्घाटन कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को सरकार सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है। उन्होंने कहा कि देश का प्रधानमंत्री जो कभी चाय बेचता था, वो आज विश्व के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं और विश्व के नेताओं के सर्वे में अमेरिका के राष्ट्रपति को पछाड़कर पहले नंबर पर हैं। स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया गया है। सेवा के काम हो रहे हैं, दिव्यांगों को गुण बांटने का काम हो रहा है, जो विकलांग लोग हैं उनको सम्मानित का कार्यक्रम हो रहा है, विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा काम कर रहे हैं किसान हो चाहे सैनिक को सम्मानित करने का कार्यक्रम हो रहा है। तो सारे सेवा के काम पखवाड़े में हम लोग कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज मसूरी के अंदर एक स्वास्थ्य शिविर यहाँ पर लगाया गया है। इसमें एक नामी हॉस्पिटल के अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर्स यहाँ पर आए हैं, वो लोगों को देख रहे हैं, उनको दवाइयाँ दे रहे हैं। हरिद्वार जिला पंचायत चुनाव में भाजपा ने अपना परचम लहराया है। इस बार भाजपा को 44 में से 17 सीटें हासिल हुई हैं, जिससे हरिद्वार जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर भाजपा की दावेदारी लगभग तय हो गई है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि ये जीत ऐतिहासिक जीत है। हरिद्वार के लोगों ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कार्य पर मुहर लगाने का काम किया है। हमारा जिला पंचायत सदस्य केवल 3 थी, आज हम पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो जिला पंचायत का बोर्ड भी बनाएंगे, हम जिला पंचायत के अध्यक्ष बनाएंगे, ब्लॉक प्रमुखों को भी अपना बनाएंगे। तो ग्राम प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक जो भारतीय जनता पार्टी ने चाह है वो उसको मंशा हरिद्वार से शुरू हो गई गंगा की तट से, और संगठन ने पहली बार बहुत अच्छे तरीके से जिला संगठन हमारे प्रदेश के संगठन ने पहली बार बहुत बेहतर तरीके से चुनाव लड़ा, और चाहे बीएसपी हो चाहे कांग्रेस हो, वो तो पहले ही बहुत सारे लोग हमारे साथ आगे थे। अब मुझे भरोसा है कि काफी कुछ लोग इसके बाद केंद्र सरकार ने पीएफआई पर 5 साल का बैन लगा दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में नया भारत इस प्रकार की विभाजनकारी शक्तियों से निपटने में पूरी तरह से सक्षम है। देश की एकता और अखंडता बनाए रखना हम सभी का नैतिक कर्तव्य है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अस्पतालों में मरीजों को रजिस्ट्रेशन के लिए लंबी लाइनों में खड़ा न होना पड़े। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं टोकन की व्यवस्था के लिए सिस्टम विकसित किया जाए। टेलीमेडिसिन की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर 104 को जन जागरूकता के लिए व्यापक स्तर पर प्रचारित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए अभिनव पहल की जरूरत है। दूरस्थ क्षेत्रों में कार्य करने के लिए डॉक्टरों को प्रेरित किया जाए। इसके साथ ही सीएम धामी ने कई निर्देश दिए।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 280 मीटर लंबे रानी पोखरी सेतु और विधानसभा विकास नगर के अंतर्गत लंबरपुर लांघा मोटर के ऊपर 180 मीटर लंबे सेतु के निर्माण कार्य का लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम ने पुल का भी निरीक्षण किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 280 मीटर लंबे रानी पोखरी सेतु एवं विधानसभा विकास नगर के अंतर्गत लंबरपुर लांघा मोटर के ऊपर 180 मीटर लंबे सेतु के निर्माण कार्य का लोकार्पण किया। लोक निर्माण के सभी अधिकारियों, केंद्रीय एजेंसियों और हमारे मेहनतकश कामगारों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करना हमारी प्राथमिकता है और हम निरंतर इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार सड़कें के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। आज प्रदेश में जिस स्तर पर सड़कों का निर्माण कार्य किया जा रहा है वो अभूतपूर्व है। नया वर्ष जिन योजनाओं का भी हम लोग शिलान्यास करेंगे, हमारी सरकार में जिनके भी शिलान्यास होंगे उन सभी योजनाओं के लोकार्पण होंगे। यानी कि जो योजनाएं प्रारंभ होंगी वो योजनाएं पूरी होंगी और इस दिशा में हमारा तेजी से काम चल रहा है। साथ ही साथ जो समय की जो समयावधि है उस समयावधि में ही काम हो, ऐसे भी निर्देश हमने और ऐसे भी जो पूरी योजना जो हमने बनाई है उस योजना को जैसे कि कोई समय है तो उसी निर्धारित समय में योजना पूरी होगी, अन्यथा जो योजना पूरी नहीं होगी उसके लिए भी हमने उत्तरदायित्व फिक्स किया है। ऋषिकेश में किन्नरों की बधाई को लेकर लगातार सामने आ रहे विवादों को लेकर पूर्व राज्य मंत्री रजनी रावत ऋषिकेश पहुंची। उन्होंने नगर निगम की बोर्ड बैठक में किन्नरों का पक्ष रखा। इस दौरान वो लगातार हो रही शिकायतों को लेकर रो पड़ी। उन्होंने कहा किन्नर किसी पर भी बधाई को लेकर दबाव नहीं बनाते हैं, जिसकी जितनी इच्छा है वो दे सकते हैं। बता दें कि बधाई से जुड़ा ये मामला नगर निगम की बोर्ड बैठक में भी उठ रहा था। ये तो गुप्त दान है भैया जी किन्नरों का। ये किन्नर आश्रम है भैया हमारा। ये महाराज लोगों का तो होता ही होता है आश्रम। हमारे तो परंपरा आश्रम है किन्नरों का, जो हमारे किन्नरों का आशीर्वाद से आज दुनिया फल रही फूल रही है। जिस घर में किन्नर नहीं जाएंगे वो घर तो सोना सा लगेगा। भैया जी हम दुआ देने वाले हैं, दुआ ही देंगे दुनिया को। जब तक हम दुनिया रहेगी, जब तक हम भी रहेंगे, ये परंपरा चलते रहेगा मेरे भैया जी। माता रानी आप लोगों को आशीर्वाद रखे। और रही बात है, अब नवरात्र चल रहा है, बहुत बहुत मेरा जनता को नवरात्र का भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर लोग आक्रोशित हैं। पौड़ी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अंकिता के हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर रैली निकाली। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता तब तक प्रदेश सहित देश भर में आंदोलन चलता रहेगा। चमोली जिला सहकारी बैंक की 55वीं वार्षिक आम सभा गौरा देवी सभागार इंटर कॉलेज में आयोजित की गई, जिसका उद्घाटन विधायक भूपाल टमटा ने किया। बैंक के जिला अध्यक्ष गजेंद्र रावत ने बताया कि इस बार बैंक ने 17 करोड़ का लाभ अर्जित किया है और 1000 करोड़ का बिजनेस किया है। बैंक सभी जरूरतमंदों को लोन बांट रही है। वहीं पिछले साल 76 करोड़ के लोन बांटे गए थे। इस दौरान छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।